हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासायनिक माइंड। आइए तो आज का हम अपना नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखिए, CH3 फ्री रेडिकल, CF3 फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में काउंट होते हैं। जैसे NO2, NO2 नेगेटिव, ये भी दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है। तो आइए अब समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये बनते हैं हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से। बॉन्ड फिजन से तो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे CH4 ले लिया मैंने। CH4 को मैं ऐसे दिखाऊं, ठीक है। जब इसका हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करते हैं तो क्या बनेगा? CH H एंड दिस H, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन रेड। तो इस वाली स्पीसीज को या इस वाली स्पीसीज को, इनको ही हम क्या बोलते हैं? हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके। तो आइए अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में अब आएगा कि क्या ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर क्या होगा? यस या नो? नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है। तो डिपेंड कैसे करता है? यस कब होगा और नो कब होगा। तो हमें क्या समझना है? कब, मतलब कब। यस का मतलब हमारा है कि कब पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और कब नहीं करेगा। तो हमें समझना है कब पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। दूसरा, अगर पार्टिसिपेट करेगा तो क्यों करेगा। ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि कब पार्टिसिपेट करेगा। तो दे आर टू कंडीशंस कि कब पार्टिसिपेट करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन है व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी साइड एटम। साइड एटम कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। ओके। दूसरी, शुड बी एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, मतलब लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम। देखिए CH3 फ्री रेडिकल और CF3 फ्री रेडिकल। मैं सी यहाँ एक ये लिख लूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सी ये, सॉरी ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एंड दिस। ठीक है। क्या ये वाला पार्टिसिपेट करेगा या ये वाला कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? तो यहाँ साइड एटम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ है साइड एटम फ्लोरीन। ठीक है। तो फ्लोरीन वाले केस में है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, हाँ, तो इसमें क्या पार्टिसिपेट करेगा? यस। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं है। नहीं है तो पहली ही कंडीशन पर फेल हो गया, नहीं करेगा। डू नॉट पार्टिसिपेट। ओके। और इसमें पार्टिसिपेट, पहला एग्जाम्पल था ये। आइए समझ लेता हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा? जैसे मैंने ले लिया कि ClO3 ले लिया और दूसरा ले लिया ClO2। ठीक है। देखिए क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। एक ऑक्सीजन जुड़ गई, एक ऑक्सीजन जुड़ गई, एक ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बचा। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? हाँ है। यहाँ Cl 1 2
3 4 5 6 और 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 ऑक्सीजन मुझे जोड़ देने हैं, ठीक है। एक लोन पेयर बचा और एक इलेक्ट्रॉन बचा। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? हाँ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पर बचा हुआ है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो है। अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, ये चीज देखते हैं। देखिए यहां हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या लोन पेयर है? नहीं है। इसका मतलब यहां पार्टिसिपेट करेगा, जो मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम। क्या लोन पेयर है? हाँ लोन पेयर है मेरा। अगर लोन पेयर है इसका मतलब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो अब समझते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था CH3, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जबकि CF3 फ्री रेडिकल में पार्टिसिपेट कर रहा था। देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। CH और ये हो गया मेरा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो एक सिग्मा 3 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अगर कोई आपसे पूछे CF3 फ्री रेडिकल में, C एक फ्री रेडिकल, F एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन यहाँ जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट मतलब अगर करेगा तो वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, अब हो जाएगा इसका sp3 क्योंकि एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें जैसे मैंने लिया था अभी आपके लिए ClO2 एंड ClO3, तो इसमें Cl डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cl 3 ऑक्सीजन मेरे जुड़े हुए थे, एक मेरा इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें ये काउंट नहीं होगा, जबकि लोन पेयर काउंट होगा। तो यहाँ हो जाएगा sp2, जबकि इस वाले केस में हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि कब तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं क्यों होता है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा CH4 एंड CF4 का, इसी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों पार्टिसिपेट करता है क्यों नहीं। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन जब लगा, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1 2, और यहाँ ये 2s और ये 2p, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब ये हाइब्रिडाइज होके यहाँ पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ जब यहाँ पर फ्री रेडिकल है, तो देखिए पहले ये तीनों क्या हो गए, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गए। तो यहाँ तो sp2 था। अब CF3 में देखिए जब मैंने CH4 लिया था तो कार्बन के लिए ही ले रहा था, अब ये बन गया फ्री रेडिकल क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मेरा बचा हुआ है। ऐसे ही CF4 से क्या बनेगा मेरा, CF3 फ्री रेडिकल बनना चाहिए। तो इसकी मैं पहले CF4 की बात करता हूँ। CF3 देखिए इसमें भी कार्बन ही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक ये एक्साइटेड स्टेट वाला, ठीक है। जब फ्लोरीन एटम अटैच्ड होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा, तो क्या करता है कार्बन से, जब फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, ऊपर में बनाऊं फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, जब भी किसी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो वो उस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज कर देता है। तो इसमें भी परसेंटेज एस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा। अब अगर यहाँ तीनों बॉन्ड में डिक्रीज हो रहा है तो जो परसेंटेज एस करेक्टर फिर लो उसमें फ्री रेडिकल वाले ऑर्बिटल में बढ़ेगा,
फ्री इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो ये यहाँ पार्टिसिपेट करने लग जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। जबकि यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर नहीं घटा पाते, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन कार्बन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर नहीं घटा पाएंगे। तो नहीं घटा पाएंगे तो लॉन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं करवा पाएंगे। ऐसे ही जब मैंने लिया था ClO2, तो क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, एक लॉन पेयर ये रहा और एक ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेंगे, ऑक्सीजन है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा। क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा। तो अब होता क्या है, लॉन पेयर बैठा है वहां और वहां बैठा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब कहानी आती है कि अब जो परसेंटेज एस करेक्टर वहां बड़ा लॉन पेयर बैठा है, तो जो परसेंटेज एस करेक्टर खाएगा, अब कौन खा लेगा? अब खा लेगा मेरा लोन पेयर। जब लोन पेयर परसेंटेज एस करेक्टर को खा जाएगा, इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये तो भूखा मर जाएगा। और जब भूखा मर गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं किया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, ये हमारा इसलिए कि हमारा लोन पेयर वहां परसेंटेज एस करेक्टर को खा जाता है, इसलिए हमारा वो पार्टिसिपेट नहीं करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। तो आइए अब इसके एप्लीकेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होगा? पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल में। किसके लिए? बॉन्ड एंगल के लिए। नंबर सेकंड है में डाइमराइजेशन के, डाइमराइजेशन। ठीक है, तो पहला बॉन्ड एंगल के लिए समझ लेता हूं। पहला दे रखा है मुझे CH3। क्या दे रखा है? CH3। ठीक है, और मुझे दे रखा है CF3 फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां लोन पेयर, यहां लोन सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सीधी सी बात है, जो बॉन्ड एंगल होगा इन दोनों, इसका अल्फा है मान लू, इसका बीटा है, और एक और बना लू मैं, नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल है? यहाँ है मेरा, मान लीजिए ये गामा मान लूं मैं। क्या मान लूं? क्योंकि अल्फा बीटा मैंने ले लिया है, तो गामा यहाँ मैं मान सकता हूँ। अब देखिए, मैं बात करता हूँ इन दोनों की। पहले मैं इन दोनों की बात करूंगा, फिर इन दोनों की बात करूंगा बॉन्ड एंगल की। पहले अल्फा बीटा में, तो देखिए यहाँ sp2 और sp3, तो आपको भी पता है कि sp2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और sp3 में बॉन्ड एंगल कम होता है। तो यहाँ CH3 फ्री रेडिकल में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा CF3 फ्री रेडिकल से। ओके, ऐसे ही अब इसकी मैं बात करता हूं, तो यहाँ मैं ऐसे बोलूंगा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब इन दोनों की बात करूं बीटा और गामा में, तो देखिए ये जो था, अब ये वाला sp3 में ही पड़ा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। अब यहां जो रिपल्सन लगेगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से और यहाँ इस लोन पेयर की वजह से, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और वो जो ये फ्लोरीन वाले बॉन्ड हैं, ये वाले, ये ज्यादा बेंड हो जाएंगे। ज्यादा बेंड हो जाएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो गामा है वो कम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं बीटा इज ग्रेटर देन गामा। ठीक है, तो हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया ऐसे ही बॉन्ड एंगल वाला। इसका कोई दूसरा एग्जांपल समझ लें। दूसरा एग्जांपल NO2 ले लूं। NO, देखिए पहला, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या, NO2 और एक NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? N डबल बॉन्ड O, O, और यहां हो गया ये फ्री रेडिकल। यहां बनेगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है, O नेगेटिव, और यहां ये बन जाएगा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ बॉन्ड पे, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर है। तो ये जो बॉन्ड एंगल, अब इसके बीच में मान लीजिए ये मेरा बीटा है और इसके बीच में क्या है? मेरा अल्फा है। तो देखिए कौन सा ज्यादा होगा?
यहाँ जब लोन पेयर रिपल्सन लगाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रिपल्सन है NO2 में, जबकि NO2 नेगेटिव में लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन है। तो अल्फा जो है नहीं इतना बेंड होगा, जबकि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा ये एक दूसरे की तरफ बेंड हो जाएंगे। जब बेंड हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है। नंबर सेकंड एप्लीकेशन मेरा क्या था, डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन की जो कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है मेरा p ऑर्बिटल में, तो इन दोनों की जब डाइमराइजेशन होगा तो ये जो होता है वो कैसा होता है, लेस फेवरेबल होता है। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर मेरा ऑर्बिटल है यहाँ, ये मेरा sp3 है, ये मेरा sp3 है, जब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैं डाइमराइजेशन करता हूं तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाती है कंडीशन। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्वेश्चन, जैसे ClO3, ठीक है, और अगला भी ClO3 है, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है, क्या ये डाइमराइज करेंगे? तो देखिए आपको क्या देखना है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये फ्री रेडिकल, अगर ये फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये sp में आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और हाइब्रिड और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, p ऑर्बिटल में ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ ये पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये यहाँ पर डाइमराइजेशन हो जाएगा और क्या बना देगा, Cl2O6। ठीक है। ऐसे ही ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अगर मैं लूं ClO2 प्लस ClO2, क्या ये दोनों डाइमराइज करेंगे? ठीक है। तो ये डाइमराइज करेंगे कि नहीं, उसके लिए भी हम देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां लोन पेयर होने की वजह से ये पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, तो ये p ऑर्बिटल में ही पड़ा रहेगा। जो मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कहां होगा, p ऑर्बिटल में। ठीक है। p ऑर्बिटल में, देखिए p ऑर्बिटल में कैसे, देखिए मैंने पहले बताया है, यहां जो था ये sp2 था, तो ये p ऑर्बिटल खाली रह गया था, ये जो p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन पड़ा रह गया, यही तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन था, जो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन था, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये वो यही इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि ये p में पड़ा रह गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि लोन पेयर है, तो यहाँ जो होगा मेरा डाइमराइजेशन नहीं होगा, तो Cl2O4 नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। आई होप हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और उसके एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, तो आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।